नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बीपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्ज़ाम आपका जैसे कभी होने वाला है 2019 की जो वैकेंसी आपकी आई थी, तो उससे रिलेटेड हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे कि आने वाले जो रिमेनिंग जो डेज आपके रह गए हैं, तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और आपका प्लान किस तरीके से होना चाहिए स्टडी का, कि जिससे कि आपका जो है ये जो एग्ज़ाम है आसानी से निकल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न का, जो कि आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया था। तो देखिए परीक्षा जो आपका ये ऑर्गेनाइज जैसे किया जाएगा, तो इसमें जो है आपके टोटल 6 पत्र आपके आएंगे, जिसमें से कि आपका जो जो 4 पेपर जो रहेगा वो अनिवार्य रहेगा, यानी कंपलसरी रहेगा। और 2 है इसमें जो आपका इसमें ऐच्छिक विषय होंगे, यानी कि इसमें आपको सिलेक्शन करना होगा जो भी ब्रांचेस से आप लोग बिलोंग करते होंगे। तो और इसमें से जो जो फर्स्ट जो 4 के जो आपका प्रश्न पत्र जो है इसमें, तो वो जो है आपके जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, और फिर जो सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से आपके रहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे। और इसमें से उसके बाद आपका जैसे कि 2 ऐच्छिक पत्र आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि आपके जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, जैसे सिविल का, यांत्रिक का, या फिर जो विद्युत अभियंत्रण के लिए है, तो उनके लिए अलग अलग होगा। और इसमें से भी जो आपका पेपर जैसे आपके 6 पेपर जैसे कि इसमें टोटल आपके हैं, तो इसमें से जो आपका 2 पेपर इसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो है, जिसमें कि आपका सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी जो है, और ये जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें जो है आपको केवल 30 मार्क्स जो है इतना लाना ही होगा। अगर आप लोग 30 मार्क्स नहीं ले पाते हैं, नहीं ले आ पाते हैं, तो जो है आपका फिर फर्दर आगे का जो प्रोसेस है, यानी कि जो आगे का जो पेपर है, तो उसका मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो आपको जो है इसमें कम से कम न्यूनतम जो है 30 मार्क्स तो लाना ही होगा। और ये देखिए उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हम आपको यहाँ पे बताएँगे कि जैसे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक के इसके हुए हैं, तो उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस किया हुआ है। और उसके बाद देखिए जो आपका पेपर है 3rd नंबर का, वो है आपका सामान्य अध्ययन का है, जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी होगा, और ये 100 मार्क्स का होगा आपका। तो इसमें देखिए जितने भी टाइम आपका है, जितने भी पेपर के, तो सबके लिए 1-1 घंटा का टाइम आपका दिया गया है इसमें। उसी तरीके से जो सामान्य अभियंत्रण विज्ञान जो आपका है, तो ये भी जो है 1 घंटे का आपका रहेगा, और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो इसमें से मेन जो आपका है यहाँ पे 3rd नंबर का पेपर और 4th नंबर का पेपर जो है, तो ये आपको इसमें जो है पूरी तरीके से ऐड किया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। और वहीं पे देखिए जो आपका यहाँ पे जैसे कि पेपर जो नेक्स्ट है आपका जो 6 और 7 5 और 6 जो है इसमें, तो ये जैसे कि ऐच्छिक पत्र है, यानी कि जो लोग भी सिविल से अगर होंगे तो वो सिविल का अपना चूज़ किए होंगे, तो उनका पेपर आएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएँगे। और उसी तरीके से जो आपका यहाँ पे यानी कि जो यांत्रिक अभियंत्रण से है, या फिर जो विद्युत अभियंत्रण से है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से है, तो उनका अलग-अलग पेपर इसमें आएगा। तो देखिए टेक्निकल के लिए तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे अपने तरीके से, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा। और इसमें से भी प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। उसी लेवल का ही क्वेश्चन जो है इसमें आपका पूछा जाएगा। हम यहाँ पे बात जो करेंगे, मेनली आपका फोकस हमारा रहेगा इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट जो आपका है, इसमें से जो आपका जैसे कि सामान्य अध्ययन का हो गया, और सामान्य अंग्रेजी का, और सामान्य हिंदी का है। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की, कि आपको जो है ये जो सब्जेक्ट है आपको कहाँ से स्टडी करना चाहिए, जिससे कि आप लोग जो है इसमें से 30 मार्क्स जो है तो आप लोग आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश के लिए आप जो है ये सारे टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो है आपके यही मेजर टॉपिक्स है, जो कि आपके पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। इसमें जैसे क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, यानी कि इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना रहता है सेंटेंस को। उसमें आपको रॉन्ग दिया रहेगा कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, या फिर कोई जो सेंटेंस रहता है उसमें अंडरलाइन करके दिया रहेगा आपका। तो ये एक तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, और लगभग ये हर एक ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे आपका यही सेम ऐसे ही था। उसके बाद देखिए फिर जैसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आपका जैसे आते हैं, जो कि आपका पैसेज बेस्ड रहता है। अभी तक तो इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहेगा, तो इसमें आपको कोई विशेष पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप या ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसमें अगला आपका है ग्रामर और वोकेबलरी पार्ट आपका है। तो देखिए जो वोकेबलरी पार्ट आपका है, तो इसमें से आपका एंटोनिम्स का हो गया, सिनोनिम्स का हो गया, तो ये सारे जो है मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन सभी के लिए यहाँ पे जो भी टॉपिक आपके दिए गए हैं, तो ये जो है आप लोग जो है इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे नीचे अभी बताएँगे। सबसे पहले टॉपिक हम देख लेते हैं, इसके बाद देखिए कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन जो रहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें से 20 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में, हर एक सेक्शन में लगभग। तो इसका जो स्पॉटिंग एरर के जितने भी रूल्स होते हैं ग्रामर के, तो ये चीज़ आपको स्टडी करके जाना होगा। इसी के बेसिस पे जो है आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी है तो ये आपको स्टडी करना होगा। तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का हमने ऑलरेडी इसका क्लास प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग भी जाएगा स्टिल। और जो हमने जो एनएलसी गेट के लिए बनाया हुआ था वीडियो, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के कंप्लीट जो है पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं जैसे इंग्लिश का, इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग मेरा इंग्लिश का वीडियो और जो नोट्स है जो कि हमने कोल इंडिया लिमिटेड के ऑलरेडी इसके लिए बनाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो है हम इसका स्पोर्टिंग एरर का जो भी मेन जो कॉन्सेप्ट है इसके, तो आपको हम आने वाले 2-3 क्लास में जो है इसको कंप्लीट पूरा करा देंगे। और इसके साथ में जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं तो इसका भी क्लास आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ साथ में जो नोट्स हमने इसका देखिए ऑलरेडी तैयार कर लिया है इंग्लिश का, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, जिसमें कि आपको जो है टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा का पूरा मिलेगा आपको इसमें। और यदि आप लोग इतना कर लेते हैं जितना हमने जैसे नोट्स में बनाया हुआ है, तो 30 मार्क्स लाना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट की बात नहीं है, आपका ईजिली आ जाएगा। आपको 100 में से 100 नहीं लाना है, आपको 30 मार्क्स ही ओनली लाना है। तो उसमें से यदि आप लोग समझ लीजिए कि यदि आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं, या फिर स्पोर्टिंग एरर के कुछ रूल्स जो होते हैं तो ये आप लोग कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट की हम बात करते हैं तो ये भी वाला पोर्शन आप लोग कर लेते हैं, तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अब दिक्कत आती है इसमें जैसे वोकेबलरी वाला है, तो इसमें आपको वर्ड उतना सारा लंबा चौड़ा लिस्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स होंगे तो वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग मेजर फोकस कीजिए इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। इसके अलावा जो आपका इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस है और बाकी जो स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। वोकैब वाला पोर्शन जो होती है थोड़ा बहुत ही वास्ट एरिया इसका है, तो इसको आप लोग यदि उतना ध्यान नहीं भी देते हैं जितना हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका इजीली कवर हो जाएगा। और यदि आप जैसे बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो आप बुक एसपी बख्शी का आप कर सकते हैं जो अरहम पब्लिकेशन की आती है, बट हम बुक रिकमेंड नहीं करेंगे आपको, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको नोट्स पे प्रोवाइड करेंगे और जितना हमने वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश आप लोग इतना जो भी पोर्शन हमने आपको बताया हुआ है तो आप लोग इजली स्कोर कर सकते हैं। 100 नहीं तो आप लोग उसमें से आराम से 60 प्लस या 50 प्लस स्कोर कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो आपका सामान्य हिंदी का है। तो देखिए सामान्य हिंदी में भी हमने ये एनालिसिस किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कौन कौन से मेजर टॉपिक इसके हैं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी सेम आपका है जैसे स्पॉटिंग एरर का, यानी कि जो त्रुटि आपको उसमें से निकालना होगा। कोई भी सेंटेंस आपका दिया रहेगा और आपसे उसमें पूछेगा कि इसमें कहाँ पे त्रुटि है, कौन से पार्ट में, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये स्पॉटिंग एरर के बेस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। तो इसके लिए भी देखिए आपको जैसे हिंदी के कुछ ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, जैसे संज्ञा संज्ञा का या फिर वचन का, इसके अलावा जो लिंग होता है तो उनका किस तरीके से करेक्ट यूजेस कहाँ पे किस तरीके से होते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही आपको स्टडी करना होगा। तो हमने इसके लिए भी एक अलग से पीडीएफ बनाया हुआ है हिंदी का, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं, जैसे कि आपका वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर करेक्शन करने में आपको हेल्प मिले तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं उसको, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका क्लास भी और लेक्चर भी दोनों प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके अलावा देखिए इसमें आपका आता है जैसे वर्तनी एवं शुद्धिकरण का है, यानी कि कोई एक वर्ड दिया रहेगा और उसका पूछेगा कि इसका जैसे शुद्ध रूप क्या होगा। इसी तरीके से सेंटेंस आपका एक दिया रहेगा लंबा सा, उसमें से आपसे पूछेगा कि इसका जो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, करेक्ट कौन सा इसका होगा। तो यही मेजर टॉपिक है जो कि आपके पूछे गए हिंदी के। इसके अलावा जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द जो होते हैं जैसे इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स हो गया, उसी तरीके से इसमें भी आपका पूछा जाता है। और उसके बाद फिर वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये भी आपका पूछा गया हुआ है। इसके अलावा जैसे तत्सम और तद्भव जो सेंटेंस जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द आपका दिया रहेगा उसका आपका तद्भव जो है क्या होगा ये पूछा गया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। इसके अलावा जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती है तो ये भी पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह जाता है। इसके अलावा जो विलोम शब्द आपके होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो कुछ और भी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। और लगभग इन्हीं टॉपिक में ही से जो है कि जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हैं हिंदी और हिंदी के, तो इन्हीं टॉपिक से आपका पूछा गया हुआ है। तो इन्हीं को देखते हुए ही हमने हिंदी का एक जैसे पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें कि आपको इन सारे टॉपिक पे जो है पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं तो वो भी हमने उसमें कवर किया हुआ है। और हम आपको जो है क्लास भी प्रोवाइड करेंगे इनसे रिलेटेड,
तो जिससे कि आपका जो है बहुत ही आसानी से जो है हिंदी और इंग्लिश आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके रिलेटेड देखिए हमने कुछ वीडियोस भी हमने बनाए हुए हैं डिटेल में, यदि आपको देखना होगा हिंदी का तो हमने जैसे इसकी यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हमने बनाया हुआ है, लेकिन अभी उतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं जो पेपर 3 आपका है जनरल अवेयरनेस का है, जो कि आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 100 मार्क्स का आपका आएगा। और ये जो है आपका जैसे कि वेटेज में यही काम आएगा, यानी कि जो मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके, तो उसमें ये मेजर रोल प्ले करेगा आपका। तो इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, जो हमने एनालिसिस किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपका जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ये दो मेन आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेन सब्जेक्ट आपके हो गए, तो इनको आपको जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। इसके अलावा जैसे कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हो गया। और इसके साथ साथ में जो पॉलिटी का यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स है, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट जो होते हैं, और साथ में जो अवार्ड्स होते हैं, तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका 100 में से मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपका तो करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा। ये हमने एनालिसिस भी किया हुआ है, और हमने जो आपको प्रीवियस ईयर के जो जीके के क्वेश्चन या जनरल अवेयरनेस का जो हमने प्रोवाइड किया था आपको, तो उसमें आपने देखा था कि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गया है। तो हमने जो है करंट अफेयर का एक अलग से पीडीएफ तैयार कर लिया है, जिसमें कि आपको इन सारे टॉपिक पे, यानी कि जो भी इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, तो हमने वही सारे चीज़ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको जो है इसका भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पूरा कंप्लीट करंट अफेयर का। और अभी तक के रिसेंट मतलब कि जो जून महीने तक आपका जो उसमें कवर्ड हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें जैसे इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड आपका हो गया है, तो इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, और साथ में जो जनरल साइंस है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस आप लोग मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका जो है जनरल साइंस आपको मिल सकता है 100 में से। फिर उसके बाद कुछ कल्चर से हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और फिर बुक्स एंड ऑथर से हो गया। तो इन सारे जो मेजर टॉपिक्स आपके जनरल अवेयरनेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि जैसे जनरल अवेयरनेस यदि आपको अभी स्टडी करना है, तो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए जनरल साइंस यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हमने ऑलरेडी एसएससी जेई के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। तो ये दो सब्जेक्ट जो है आपका यहीं से आपका जो है पूरा तरीके से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है तो वो लगभग सारे एग्जाम के लिए सेम ही रहता है। और जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन टाइप होंगे तो हम आपको क्लास में करा देंगे, लेकिन यदि आपको डिटेल में देखना है जनरल साइंस का, तो आप लोग जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जनरल साइंस का हमने कवर किया हुआ एसएससी जेई के लिए, तब लोग वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी है जो कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हमने एसएससी जेई के लिए पूरा करा दिया है। तो आप लोग इसको जो है देख सकते हैं उन सारे वीडियोज़ को। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी हमने पढ़ा दिया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। और बाकी जैसे और रह गया जो पढ़ने का इसमें तो है, तो इसके लिए आप बुक यदि प्रेफर करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मनोहर पांडे की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, तो इससे जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेडिजी पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके हैं, तो वो सारा जो है आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी है। तो ये सारे जो मेजर टॉपिक्स आपके हैं, यानी जो सब्जेक्ट है, तो आपका एक ही बुक में आपको सारे टॉपिक्स के मिल जाएंगे। और बाकी करंट अफेयर का हमने आपको बताया था कि यदि आप लोग बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो स्पीडी पब्लिकेशन, नहीं तो जो है आप लोग हमारा करंट अफेयर का जो नोट्स है, तो वो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जेई के जो वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं, और साथ में जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या फिर यदि एसएससी जेई का आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उनसे भी आपका जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको जनरल अवेयरनेस पार्ट में। और वहीं पे देखिए जो सामान्य अभियंत्रण विज्ञान आपका जो जनरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये भी आपका 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 मार्क्स के आपके आएंगे इसमें से। तो जिसमें कि 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो पोर्शन आपका है, तो ये आपको किसी भी एक पर्टिकुलर बुक पे आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि जो फर्स्ट ईयर का जो भी बुक आपने स्टडी किया होगा इंजीनियरिंग में आपने, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं, या फिर साइंस के ही जो मेजर पोर्शन इसमें आपके हैं। तो इसका देखिए कौन सिलेबस जो है ऑलरेडी बीपीएससी ने दिया हुआ है, और इस पे हमने सिलेबस के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो इसके सिलेबस क्या क्या है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हमने पूरा पोर्शन इसका जो है कवर किया हुआ है सिलेबस का। तो उसमें आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसको स्टडी करने के लिए आप लोग जो है
इंजीनियरिंग में जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा। और रह गया इसमें, इसके बाद आपका जो टेक्निकल का पोर्शन आपका रह गया है, तो ये टेक्निकल पोर्शन आप लोग खुद से इसको कीजिए। इसमें जो भी आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो वो आपका सफिशिएंट रहेगा। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर मतलब कि सॉल्व करने के लिए जो है, और बाकी जो आप लोग पढ़ रहे होंगे और भी जैसे एग्जाम के लिए, जैसे कोल इंडिया का आपने दिया होगा, एसएससी जेई का आपने दिया होगा, तो जो भी नोट्स आपने तैयार किया होगा या फिर जो क्वेश्चन है जेई लेवल के, तो उन सभी को आप लोग सॉल्व कीजिए, तो उनसे भी आपका हो जाएगा। बाकी आप लोग इसके ज़्यादा आपको जानकारी होगी टेक्निकल के लिए। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट आपका रहता है इनसे रिलेटेड, तो हम आपको जो है ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। आप लोग कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग जो है क्लास भी आपका जल्द ही स्टार्ट कर देंगे बीपीपीएससी से रिलेटेड।